joining us now exclusively on NDTV, the Deputy Chief Minister of Himachal Pradesh, also the Transport Minister, Mukesh Agnihotri. So many thanks for speaking to NDTV. So my first question to you, what really is the situation on the ground? Because, you know, constant rain is making rescue operations also very difficult. The death toll has reached 51. ये देखिए, अब जो जाती बरसात है और जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं सारे प्रदेश में, जगह जगह मेजॉरिटी जगह पे जहाँ पे इस समय नुकसान हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट ओनली। और उसमें ये है कि हमारा जो आज तड़के जो आज सुबह जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, शिमला के एक शिवबाड़ी टेम्पल है समर हिल के नजदीक, वहां पे बादल फटा और वो सारा मंदिर में जो सुबह लोग पूजा अर्चना के लिए गए थे वो सारे उसकी लपेट में आ गए। और उम्मीद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसमें 2 दर्जन के आसपास लोग शायद कैजुअलिटीज ना हो जाएं। अभी तक 8 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं और सेना भी लगी हुई है, ITBP लगी है और उसके अलावा SDRF की टीम लगी है, NDRF वालों को भी बुलाया है और सब लोग वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन मलबा बहुत ज्यादा है और पहले था एक उम्मीद की मंदिर को जब ओपन करेंगे शायद उसमें से कुछ लोग जिंदा निकलें, लेकिन मुझे अभी SP शिमला ने बताया कि उसको रूफ को हमने ओपन किया था लेकिन अंदर कोई लोग नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब जब जिस समय भगदड़ मची और लोग बाहर को भागे तो वो मलबे में समा गए। तो अब अभी बारिश बहुत है और रेस्क्यू ऑपरेशन मुझे लगता है रात तक चलाना पड़ेगा, लेट नाइट तक चलेगा। तो सब लोग उसके लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। और शिमला के बिल्कुल साथ ही फागली का इलाका है, वहां पे भी 5 लोग जो है एक बिल्डिंग पे पेड़ गिरे हैं और उस पेड़ गिरने की वजह से जो है उसका एक हिस्सा गिर गया बिल्डिंग का और उसमें 6 लोग जो है मारे गए हैं। और ऐसे ही साथ ही लगते ममलीक का एरिया है सोलन का, वहां पे 7 लोग जो हैं जमीन में जिंदा दब गए और उनकी बॉडीज तो अभी रिकवर कर ली है। तो आज अकेले दिन में 50 के आसपास लोग जो हैं इसमें मारे गए हैं। और हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सेशन में समझा जाता है कि 350 के आसपास कैजुअलिटीज हो गई हैं और 50 के आसपास लोग मिसिंग हैं। जी बिल्कुल। और मुकेश जी, एक और जो बड़ी समस्या है कि जो कई सारी रोड्स हैं, हाईवेज हैं, वो भी ब्लॉक्ड हैं इस समय क्योंकि लैंडस्लाइड्स की वजह से उनका डेब्री जो है वो रोड पर आके गिरा, उनका मलबा। तो कई रोड्स और हाईवेज ब्लॉक्ड है, तो मोबिलिटी बहुत मुश्किल है हिमाचल प्रदेश में। कई टूरिस्ट भी वहां पर इस समय मौजूद हैं, तो मोबिलिटी हैम्पर्ड है इस समय। देखिए, हाईवे की पॉलिसी पे तो हिमाचल प्रदेश को दोबारा सोचना पड़ेगा। जो 4 लेन्स बने, जो हाईवेज बने, वो इस समय सारे बहुत दुर्दशा की स्थिति में हैं। जब आपका कीरतपुर से मनाली, जिसको प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे थे, वो उसकी हालत इतनी हो गई है कि हजारों करोड़ का उसमें नुकसान हो गया है। मंडी से मनाली तक पूरी सड़क जो है तबाह हो गई है और कुल्लू से मनाली तक का तो ये 4 लेन नजर ही नहीं आ रहा है। और ऐसे ही शिमला कालका कभी तबाह नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम शिमला कालका बंद है। और ऊपर से ये सेब सीजन चल रहा है और हिमाचल प्रदेश सेब के लिए जाना चाहता है और ट्रैफिक पूरी तरह डाइवर्ट करनी पड़ रही है, किस ढंग से उनको निकाला जाना है। तो नेशनल हाईवे 4 लेन तो सब बर्बाद हो गए हैं और दूसरी सड़कें, ग्रामीण सड़कें जो है बंद है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हम 3600 रूट्स पे गाड़ियां चलाते हैं, सरकारी गाड़ियां जो है हमारे पास। HRTC, हिमाचल पथ परिवहन निगम, हमारे 3300 रूट आज हमें सस्पेंड करने पड़े हैं। हमारी आज भी एक बस जो है फ्लड में बह गई और इससे पहले बीते दिन हमारी एक बस जो है सड़क से नीचे चली गई थी। तो लगातार रास्ते तो पूरी तरह बंद है। सड़कों का नुकसान तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हिमाचल प्रदेश में किस पैमाने की सड़कों को लॉस हुआ है।
तो सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि 3,000 से भी ज्यादा रूट्स ब्लॉक करने पड़े बिकॉज ऑफ द रेन फ्यूरी, बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स. बट वन क्वेश्चन दैट विल ऑलवेज बी आस्क्ड ऑफ यू, एज आई हैव अर्लियर एज वेल, is that all these developmental works, whether it's construction of tunnels, also construction of dams, has been a hugely contentious issue. Do you think it's because of that Himachal का जो infrastructure है वो इस तरीके का climate change को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए, हालांकि ये पोस्टमार्टम करने का समय नहीं है, क्योंकि इस समय बहुत बड़ा संकट और त्रासदी हिमाचल प्रदेश में चल रही है. लेकिन मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर देना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो बड़े बांध बने हैं, डैम्स बने हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन से पहले भी आवाजें उठती रही हैं. और उसके बाद जब ये नेशनल हाईवेज एंड 4 लेन्स बने, इन्होंने जो पहाड़ों को काटा, ये पहाड़ ऐसे बेतरतीबे और अनसाइंटिफिक तरीके से काटे गए कि उसके बाद जो है ये सब दरक के सड़कों पे आ गए हैं. और इनके नेशनल हाईवे तो सारे ही डिसरप्ट हो गए. तो इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये कॉल जरूर लेनी पड़ेगी कि पहाड़ों के लिए तरक्की का मॉडल क्या होना चाहिए, किस तरीके से वहां पे सड़कें बनाई जानी चाहिए. ये यहाँ पे लोगों ने पत्थर काटने में, पहाड़ काटते हुए पत्थर उसमें से निकालने में लालच किया कि उसी से रिटेनिंग वॉल लग जाएगी, उसी से हम जो है नीचे डंगा लगा लेंगे और उसी से हम बजरी लगा लेंगे और बाहर भी जो है पत्थर बेच देंगे. तो कुछ ठेकेदारों ने लालच भी किए और उसकी वजह से आज नेशनल हाईवेज इतना संकट में है. और लगभग सारे नेशनल हाईवे, अगर कालका शिमला नेशनल हाईवे 4 लेन्स का हालत इतनी भयानक हो गई है और कुल्लू और मनाली की सड़क का हालत खराब है, तो इसलिए सड़कों को या नदियों के किनारे बसने वाले लोगों को ये सब चीजें तो बाद में सोची जा सकती हैं.